मुरादाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है रहरा, जो अब अमरोहा में पड़ता है। इस गांव में 30 दिसंबर 1930 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम रखा गया ओम प्रकाश त्यागी। जैसे जैसे ओम प्रकाश त्यागी बड़ा हुआ, उसके विचार भी बड़े होते गए। उसने गुरुकुलों से पढ़ाई की, संस्कृत और आधुनिक शिक्षा में दक्षता हासिल की। उसका मन हमेशा देश, समाज और संस्कृति में रहता। उसने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखा, उसने इसे विचारों का हथियार बनाया। बड़े होकर ओम प्रकाश त्यागी प्रकाशवीर शास्त्री बने। फिर वो दिन आया जब उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। कोई पार्टी नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, केवल जनता का विश्वास और उनके विचार। 1958 में उन्होंने गुड़गांव से मध्यावधि चुनाव में हिस्सा लिया और जीत गए। लोग कहते थे निर्दलीय होकर लोकसभा चुनाव जीतना आसान नहीं, लेकिन ओम प्रकाश त्यागी यानी प्रकाशवीर शास्त्री ने कर दिखाया। फिर वो बिजनौर पहुंच गए। 1962 के चुनाव में वहां भी जीत हासिल की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी 1967 में हापुड़ गाजियाबाद सीट। चुनाव मैदान में गूंजते नारे, पार्टियों के बड़े नेता, लेकिन ओम प्रकाश शास्त्री यानी प्रकाशवीर शास्त्री का आत्मविश्वास और जनता का भरोसा उन्हें हर बाधा पार करने में मदद कर रहा था। वो चुनाव जीत गए। 3 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से जीत, ये कोई मामूली काम नहीं था। संसद में उनकी आवाज अलग थी। वे प्रश्न उठाते थे जिन्हें कोई छूता तक नहीं था, ऐसे प्रश्न उठाते थे। अनुच्छेद 370 हटाने की बात उन्होंने उस समय की जब अधिकांश लोग इसे दूर की कल्पना मानते थे। हिंदी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, धर्मांतरण और सामाजिक न्याय की रक्षा करना, किसानों की समस्या, शिक्षा में सुधार, हर मुद्दा उनकी धड़कन और जुनून बन गया। संसद के बाहर भी वह चुपचाप काम करते रहे। आर्य समाज के मंच से शिक्षा और संस्कृति का प्रचार करने में, वेदों का प्रचार करने में वो जुटे रहे। दयानंद सरस्वती के विचारों को आधुनिक भारत में उन्होंने जीवित रखा। यह सब उनकी विचारशीलता और प्रतिबद्धता का परिणाम था। लेकिन जीवन में कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ आता है। 23 नवंबर 1977 का वह दिन, रेल यात्रा की एक दुर्घटना हुई और प्रकाशवीर शास्त्री दुनिया में नहीं रहे। पीछे पत्नी और 2 बच्चे रह गए, लेकिन उनकी विचारधारा, भाषण और संसदीय योगदान आज भी जीवित हैं। ये कहानी केवल एक नेता की नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जो जनता का समर्थन, नैतिक साहस और वैचारिक स्पष्टता के साथ सच्ची राजनीति की नींव है। एक छोटा सा गांव रहरा जो अमरोहा में है, 3 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से यहाँ जन्मे बच्चे ने बड़े होकर के सियासत में दिखाया कि कोई भी शख्स अगर ईमानदारी और नैतिकता के दम पर आगे बढ़ता है तो वो कहीं तक भी पहुंच सकता है। प्रकाशवीर शास्त्री को शत शत नमन। हम जल्द फिर हाजिर होंगे एक और नए दिलचस्प किस्से में, एक नई कहानी को लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।